आज 2019 का और दशक का आखिरी दिन है। कल एक नए साल और नए दशक की नई शुरुआत होगी, पर कुछ चीजें पुरानी वही की वही रहेगी। चाहे साल बदले या दशक, कांग्रेस लाख छिपाए, चुनावी हिंदू होने का नया मुखौटा भी पहन ले, पर उसका असली हिंदू विरोधी चेहरा उस मुखौटे से बाहर निकल ही आता है। कल प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस की महासचिव, भगवे की प्रशंसा कर रही थी। देखिए, वक्त और वोट इंसान से क्या नहीं करवाता। भगवा आतंकवाद का शब्द जिन्होंने भारतीय राजनीति की शब्दकोश में गढ़ा है, एक तरफ वो भगवे पर उपदेश दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के सांसद फिर से हिंदू टेरर 2.0 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की तथाकथित हिंदुत्ववादी शिवसेना, उस पर सोनिया सेना का ऐसा वोट बैंक का प्रभाव है कि आतंकी याकूब मेमन का हमदर्द, याकूब मेमन का यार बनाया जा रहा है मंत्री। साल बदलेगा, दशक बदलेगा, नहीं बदलेगा तो राजनीति का ये दो मुहापन। आतंकवाद इस देश में जो फैला है उसमें ये भी जिम्मेदार है। नए साल से पहले आधी रात को प्रियंका गांधी वाड्रा शक्ति मंत्र लिखती हैं और सुबह होते ही कांग्रेस के सांसद हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। आतंकवाद इस देश में जो फैला है उसमें ये भी जिम्मेदार है। और ये दूसरा क्या, ये जिस तरह से लोगों को लिंचिंग किया जाता है, ये आतंकवाद है, नहीं तो क्या है? आतंकवाद ही है, ये आतंकवाद ही है। बम ब्लास्ट कई जगह हुए, उसमें खाली मुस्लिम थे, इन्होंने भी बम ब्लास्ट किए। वो बम ब्लास्ट का समर्थन आप करते हो। बीजेपी के बहाने हिंदू आतंक की बात करने वाली कांग्रेस का दोहरा चरित्र। ये आतंकवाद ही है, बम ब्लास्ट कई जगह हुए, उसमें खाली मुस्लिम थे, इन्होंने भी बम ब्लास्ट किए। वो बम ब्लास्ट का समर्थन आप करते हो। बीजेपी के बहाने हिंदू आतंक की बात करने वाली कांग्रेस का दोहरा चरित्र एक बार फिर सामने आ गया। ये तस्वीर है महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट विस्तार की, जब आतंकी याकूब मेमन के हमदर्द और उसकी दया याचिका पर हस्ताक्षर करने वाले कांग्रेस विधायक असलम शेख को उद्धव सरकार ने कैबिनेट मंत्री का पद दिया। अब इसे कांग्रेस का दोमुहापन न कहे तो क्या कहें। साध्वी प्रज्ञा पर कांग्रेस को हिंदू आतंकवाद दिखता है, लेकिन असलम शेख को मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस सेक्युलर बन जाती है। ऐसा है, हुसैन दलवाई कभी भी वास्तविकता के आधार पर बोलने के लिए मशहूर नहीं है। आज का मुद्दा जो है वो यह है कि असलम शेख, जिसने याकूब मेमन को माफी देने के लिए राष्ट्रपति को अपील किया था, उसी व्यक्ति को महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ये याकूब मेमन जो वो है कि जिसके कारण मुंबई में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। तो महाराष्ट्र के, मुंबई के सैकड़ों लोगों के कातिल व्यक्ति को बचाने के लिए जिसने कोशिश करी थी, उसको महाराष्ट्र का मंत्री बनाया, ये मुद्दा है। एक बार फिर कांग्रेस का हिंदू विरोधी चरित्र सामने आया तो हिंदुत्व का ढोल पीटने वाली शिवसेना की असलियत भी सामने आ गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और ट्वीट किया, उद्धव अजब तेरी सरकार। असलम शेख को शिवसेना ने 2015 में देशद्रोही कहा था। देशद्रोही असलम शेख अब देशभक्त बन गया। असलम शेख याकूब मेमन के लिए दया मांग रहा था। अब असलम शेख ने ठाकरे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले कांग्रेस ने देश में नागरिकता कानून के नाम पर ऐसा भ्रम फैलाया और झूठ कहा कि देश हिंसा की आग में झुलस गया। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने देश को नागरिकता कानून पर समझाया, लेकिन कांग्रेस ने एक तरह का डर फैलाया। मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश की और मुस्लिम वोट बैंक के लिए उत्तर से दक्षिण तक भड़काया। इसी के सहारे कांग्रेस अपने वोट बैंक की राजनीति को चमकाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है कॉन्ग फूल्स हिंदूज, मतलब कांग्रेस हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है क्या। और ऑनलाइन सवाल है कि प्रियंका का भगवा प्रेम, कांग्रेस का भगवा प्रेम, ये झूठा है, ये दिखावा है। और पहला मुद्दा जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो यही है कि रात को प्रियंका वाड्रा हिंदू मंत्र का उच्चार करती है और सुबह उनकी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेलती है। और मेरी राय क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि देश का सबसे बोल्ड बहस का शो है। पहले ही मैं अपनी सोच बता देता हूं और मेरे सवाल ये है, आपका असली रंग क्या है कांग्रेस पार्टी? अभी राहुल कोर्ट पर जनेऊ डाल रहे थे,
शिव भक्त बन रहे थे, मंदिरों की परिक्रमा कर रहे थे, और अब बहन प्रियंका मंत्र भी जो गलत डाला है पर उसका उच्चार कर रही थी। और जब वोट नहीं मिलता है तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए फिर से उतारू हो जाते हैं। हिंदुओं का डर दिखाओ, मुस्लिम इकट्ठा कराओ का कार्ड खेल लेते हैं। तो इसी चक्कर में दलवाई हो, चिदंबरम हो या शिंदे हो, वो आतंकवादी बना देते हैं हिंदू को। कभी हिंदू बलात्कारी बन जाता है, कभी हिंदू लिंचर बन जाता है, और याकूब का यार असलम शेख मंत्री भी बन जाता है। यही तो है सहूलियत वाली सियासत सेकुलरिज्म की। और इसका फॉर्मूला यही है कि रात को हिंदू मंत्र, सुबह को मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड। अब मेरी बातों से इत्तेफाक कोई रखता होगा, कोई इत्तेफाक नहीं रखता होगा। मैं मेहमानों का परिचय करा देना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त है स्टूडियो में असली कांग्रेस के असली समर्थक विजय कौशिक, और मेरे साथ है सोनिया सेना में अभी अभी हाल ही में तब्दील हुए शिवसेना के प्रवक्ता, उनके नेता विजय कृष्णा जी। मेरे साथ अपनी डेब्यू कर रहे हैं, मेरे स्टूडियो में पहली बार शो में आए मेरे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब। मेरे साथ है बीएचपी के प्रवक्ता शशिकांत शर्मा जी, और मेरे साथ है अनिर्बान बैनर्जी टीएमसी के समर्थक और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी। पर पहला सवाल 24 घंटे में असली कांग्रेस से पहला सवाल ले लेते, फिर सोनिया सेना के पास भी चलेंगे। 24 घंटे में मुझे समझ में नहीं आता, भगवा उपदेश से भगवा आतंकवाद। प्रियंका जी भगवा उपदेश दे रही थी, गलत मंत्र डाला था उन्होंने ट्विटर पर, आधा मंत्र डाला है, पर वो भगवा उपदेश से हुसैन दलवाई सुबह उठते हैं और भगवा आतंक ये जड़ देते हैं। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि वो किसी जाति विशेष की उपासक है या जाति विशेष को लेकर राजनीति करती है। कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि वो सर्वधर्म सद्भाव की राजनीति करती है। सभी धर्मों के लोगों के उत्थान, उनके विकास और उनकी बढ़ोतरी में विश्वास रखती है कि इस देश में सभी का कल्याण हो, क्योंकि जो हमारा वैदिक धर्म है वो यही सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद उसी का मतलब हिस्सा है। आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता। किसने कहा आतंकवाद का धर्म होता है? पर आतंकवाद से लेकर हिंदू धर्म जिन्होंने भगवा आतंकवाद की परिभाषा दी थी, वो व्यक्ति भाजपा सरकार में मंत्री बना था। आपने एक बात अच्छी कही यासिर जिलानी, ये जो लिबरल लोग हैं यही कहते हैं कि धर्म का कोई, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर जब उनको अपनी राजनीति करनी होती है मुस्लिम वोट बैंक वाली, तब लिंचर का भी धर्म पता चल जाता है और आतंक का भी। पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया कहूंगा कि आपने फर्स्ट टाइम मेरे को अपने प्रोग्राम में बुलाया है, और मैं अब आऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि या तो हुसैन दलवाई को ये नहीं पूछ पाए या समझ नहीं सके, या शिंदे को साहब को नहीं समझ सके, जिन्हें ये शिंदे साहब कहते हैं। पी चिदंबरम ने किस तरह की बातें कही है हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद को लेके। मुझे लगता है कौशिक जी थोड़ा सा आप पढ़ लिया करें जब आप इस तरह की डिबेट करते हैं। आपने तो बड़ी एक लाइन सुन लीजिए, आप बताइए कि फिर सुबह सुबह साल का आज लास्ट दिन है, हुसैन दलवाई जैसे नेता को क्या पड़ी थी? कहीं ना कहीं से गाइड तो होते होंगे ना कोई 10 जनपद से उन्हें बताता तो होगा कि अरे आज साल जा रहा है, साल जाने से पहले कोई ऐसा बॉम्ब छोड़ो जो कि तुम्हें कहीं ना कहीं फिर हाशिए पे ले जाने का काम करेगा। या तो उन्होंने अपने मन से बोला है ये हुसैन दलवाई ने अपने मन से बोला है। कांग्रेस पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप निकाल दो उनको, बयान तो सब कीजिए, उनके बयान की समीक्षा करेंगे। बयान की समीक्षा करेंगे। विजय कौशिक आपने कहा बयान की समीक्षा, सर ऐसा है विजय कौशिक, मेरे स्क्रीन पर अभी प्रोड्यूसर फायर करेगा सबूत, हिंदू विरोधी सबूत कांग्रेस का, वो फायर करेगा तो इतने लोगों को सैक करना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी कि एक साल उसमें निकल जाएगा। शशि थरूर का हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान बयान आपको याद है कि हिंदू मंदिर में जाता है मोलेस्ट करने महिलाओं को, ये राहुल गांधी ने कहा है। हिंदू रेपिस्ट होता है, ये भी किसी आपके नेता ने कहा है। आपके एलाइज ने भी जो बयान दिए हैं, छोड़ दीजिए सर विजय कौशिक जी, आप समीक्षा करने बैठ गए तो एक साल उसी में लगे। पर मैं सोनिया सेना उर्फ शिवसेना से पूछना चाहता हूं, याकूब का यार इन उद्धव सरकार, विजय कृष्णा जी ये क्या हो गया आपको? वो तो कल तक आपके लिए देशद्रोही था जब आप बीजेपी के साथ थे, अब याकूब का यार आपकी सरकार में मंत्री बनेगा। शेरजाद जी, बाला साहब ठाकरे की फोटो भी आपने पीछे हटा दी। अच्छा किया। नमस्कार, सलाम। आप सर सब सलाम नमस्कार आदाब सब। मैं आपके स्टूडियो में हूँ जी, आपके शेरजाद जी आपके मैं आपके स्टूडियो में शामिल हूँ। मेरे पीछे देखिए, मेरे हृदय में बाला साहब ठाकरे जी है। आज मुझको बात करने दीजिए जी। हमारा जो महाराष्ट्र में जो गठबंधन हुआ उसका नाम है
महाविकास आघाड़ी है। हमको तो पता है। जो कांग्रेस से एक मंत्री बनेंगे, आप कांग्रेस से पूछिए कि क्यों आपने असलाम शेख अरे को मुख्यमंत्री आप मंत्री कैसे बनाई? करो, दाऊद का नाम प्रपोज करके तो दाऊद इब्राहिम को भी बना दो। हम जो सामान्य कांग्रेस का दाऊद इब्राहिम का नाम बोलेगी तो आप दाऊद इब्राहिम को भी बना दीजिएगा। नहीं, आपकी गठबंधन की मजबूरी आपको मनमोहन सिंह साबित हो रहा है महाराष्ट्र के। हमारा उद्धव ठाकरे मनमोहन सिंह को महाराष्ट्र का। कोई भी आतंकवादी का शब्द निकाला तो उसका निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लिखा करना है सर, पड़ेगा। इसका सिग्नेचर है। लेकिन प्रणब आप मुखर्जी को देखिए, पत्र लिखा है सर, 28 जुलाई 2015 को पत्र लिखा है असलम हमारा शेख ने। मुख्यमंत्री मजबूत मुख्यमंत्री है। एक सेकंड, किसी भी मजबूत है, मजबूर है, ये दिख रहा है। मंत्री को सोनिया जी का आदेश आया 10 जनपद के मातोश्री से, तो यहाँ के मातोश्री को मानना पड़ा। महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे जी से महाराष्ट्र का उद्धार होगा। विजय कृष्णा जी, कोई ये सब भी छोड़िए, मुझे एक बात बताइए देशद्रोही काम नहीं आप सर, चल मुझे एक बात पड़ेगा बताइए। महाराष्ट्र में। विजय कृष्णा टेप रिकॉर्डर बात नहीं, कीजिए। टेप रिकॉर्डर नहीं, याकूब मेमन को माफ कर दिया उद्धव ठाकरे ने, ये बता दीजिए। याकूब मेमन को माफ कर दिया है, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट को भूल गए हैं, इसलिए नहीं, याकूब की हिमायत आप करने ऐसा वाले मत लोगों को कीजिए, मंत्री बना आपको रहे मालूम हैं। है बोल दीजिए ना। कितने लोग मर चुके हैं 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको सजा दी उसकी उसके बाद उसकी हिमायत करने वाले को मंत्री बनाएंगे। बड़ा साजिश है, हमको मालूम है। शिवसेना कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं देता है। आप ये तो याकूब मेमन कौन था आपके हिसाब से? सुदेश वर्मा जी, पूनावाला जी, सुदेश वर्मा जी, क्या आपने साथ छोड़ा कि ये तो अब याकूब मेमन के यारों को मंत्रालय में ले रहे हैं? ये कैसा असर पड़ रहा है इनके ऊपर? जब व्यक्ति गिरता है तो काफी गिरता है, और इन्हें तो आज तो इन्हें बोलना चाहिए था सजाद भाई, आज फिर से हिंदू टेरर का बखेड़ा खड़ा किया गया है। वो बखेड़ा जो कांग्रेस ने शुरू किया था, शिवसेना ने अलायंस किया, लेकिन शिवसेना बोली थी हिंदुत्व को नहीं छोड़ेंगे। अब हिंदुत्व टेरर हो रहा है, हिंदू टेरर का फिर से, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो नैरेटिव शुरू किया था दिग्विजय सिंह ने, चिदम्बरम जी ने, सिंधे ने, उसी नैरेटिव को पकड़ लिए फिर से, और उस नैरेटिव को पकड़ के फिर से भारत की सभ्यता को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज मुस्लिम सोसाइटी सोच रहा है क्या कारण है कि टेररिज्म के साथ इस्लाम को लिंक किया जा रहा है। लोग उसका सॉल्यूशन खोजने का कोशिश कर रहे हैं और ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं हिंदू टेरर बोल के। और हमारे शिवसेना के मित्र बिल्कुल शांत है। याकूब मेनन के लिंक्स तो आपको पता चल ही गया था प्रफुल्ल पटेल के साथ, नहीं, वो तो याकूब मेमन को मीडिया माफ के कर सामने दिया। किस तरह से उनका धंधा चलता था उनके साथ। वर्मा जी आप पढ़े लिखे हैं, तो कैसे होगा भाई? शिवसेना के मित्र वाले। मत फैलाइए जी। आपको मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, हम आतंकवाद से राजनीति नहीं करेंगे। हिंदुत्व के बारे में कुछ तो बोलिए। होना ही पड़ेगा। जब आतंकवाद पहला हिंदू टेरर बोलता है, शर्म करिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब दिलसुख नगर में 2000 मुझे हम तो टैकल कर लेंगे। दिलसुख नगर में लुम्बिनी पार्क में गोकुल चाट में, चिंता मत करिए, लेकिन आप तो कुछ बोलिए, मुझे बात करने दीजिए। आप हैदराबाद में आतंकवाद हमला हुआ, गर्द में गिर मुसलमान भी मर गए हैं और हिंदू भी मर गए। सर ये सब ठीक है, ये मुझे पता है, पर आप उसको मंत्री बना रहे हैं जिसने वकालत की याकूब मेमन की। शशिकांत शर्मा, वीएचपी और टीएमसी को लाना चाहता हूँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड, कॉन्टेक्स्ट क्या था? एक सेकंड विजय कृष्णा, आप पहले मुझे बता दीजिए कि आप कांग्रेस और सोनिया सेना का बचाव कर रहे हैं या शिवसेना का बचाव कर रहे हैं? आप तय कर लीजिए। पहले ये बोलते थे आप, ऐसा है। चलिए शशिकांत शर्मा, इस्लाम को टेरर से नहीं करते थे पहले। पूनावाला जी, मैं शिवसेना समर्थक हूँ। एक सर समझ में नहीं आ रहा ना आपको? मुझे तो लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों की बात आई थी कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद वो रो रहे थे, ऐसा लग रहा है कि आज आपके मुख्यमंत्री याकूब मेमन से सॉफ्ट हो गए। असलाम शेख का प्रवक्ता नहीं हूँ। असलाम शेख सर वो आपकी सरकार का मंत्री है, उद्धव ठाकरे चाहते हैं इसलिए वो मंत्री बने। देश भर में आप बैन कीजिए, एसडीपीआई को देश भर में आप अब मैं बैन आपको समझाऊं। एक सेकंड, शशिकांत शर्मा, आतंकवाद से राजनीति नहीं होना चाहिए। मेरा दायित्व है, मेरा दायित्व है कि आतंकवाद शशिकांत शर्मा, शशिकांत शर्मा, किसी पार्टी भी राजनीति नहीं करना है। जी अब ठीक है, मैं आपके पास लौट के आ रहा हूं, मुझे 2 और मेहमानों के पास जाना है। शशिकांत शर्मा, ये पूरा बखेड़ा कब शुरू हुआ पता है? देखिए, असलम शेख को मंत्री बनाया गया, उस पर जाकर हुसैन दलवाई को सवाल पूछा गया कि इस व्यक्ति को आपने मंत्री बनाया है, तो हुसैन दलवाई ने कहा अरे हमने बनाया तो क्या, साध्वी प्रज्ञा भी है जो हिंदू टेरर की एक तरीके से पोस्टर गर्ल है, वो बीजेपी में है, वो लोकसभा चुनाव लड़ रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं शशिकांत शर्मा जी, क्या उद्धव ठाकरे अब साध्वी प्रज्ञा को भी हिंदू टेरर कहकर कांग्रेस की हिंदू टेरर 2.0 की स्क्रिप्ट को मान रहे हैं क्या? इतना हिंदुत्व को छोड़ दिया उन्होंने?
ये सवाल है। नहीं, हिंदुत्व तो उन्होंने छोड़ दिया। अपने पिताजी की जो विरासत उनको मिली थी उद्धव ठाकरे को, हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे, जिनको हम सब हिंदू अपना आदर्श मानते हैं। और सबसे पहले मुझे बड़ा गर्व है कि मैं भगवा पहनता हूं, मैं भगवाधारी हूं। भगवा मेरा धर्म है, मेरा सब कुछ है भगवा। आज भगवा पे यह बातें हो रही है। अभी जो शिवसेना के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो मुसलमान को अपनी टीम पे लेके भी बोलते हैं कि भैया मैं उसका विरोध करता हूं। शिवसेना अब वो शिवसेना नहीं रही जो हिंदुत्व के बल पे आई थी। आज महाराष्ट्र में जितने लोगों ने उनको वोट दिया है, कुछ ऐसे उसमें आधे लोग तो सबसे ज्यादा नाराज हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की शिवसेना को वोट देके। किंतु इसके पहले उन्होंने कसम भी खाई है। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने खुद ये कहा है कि हम कसम खाते आज के बाद कभी शिवसेना को वोट नहीं देंगे। किंतु शिवसेना अब वो शिवसेना नहीं रही जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी। दूसरी बात आपने कही, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के बारे में कही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अगर बोले नहीं बन रहे हैं, तो देखिए शिवसेना कितनी साइलेंट मोड पे है। क्या भोपाल के हिंदू मुसलमान तो हिंदू मुसलमान नहीं, मैं सुन रहा हूं, ये सभा मर्यादा आप बात कीजिए, मैं जवाब दूंगा। सर जवाब है आपके पास? जवाब है आपके मर्यादा में पास? बात कर रहा हूं। आप अपनी सारी मर्यादा भूल चुके हैं। मेरे पास बहुत सारी जवाब है। आप ये जानना चाहिए कि शिवसेना शिवसेना ही रहेगा। शिवसेना बोलता हुसैन दलवाई की सैकिंग होनी चाहिए। हम कानून के अनुसार ही वहाँ ना आप हुसैन दलवाई का इस्तीफा मांग रहे हैं, ना आप उस पर कार्रवाई मांग रहे हैं। आप सावरकर पर भी बैकफुट पे चले गए, आप एनआरसी पर भी बैकफुट पर चले गए। शिवसेना नहीं रही सर, छोड़ दीजिए। मुझे एक बार टीएमसी को शामिल कर दीजिए। अनिर्बान बीजेपी से बहुत सारे आपके बीजेपी लोग पंकजा मुंडे आप बीजेपी में नहीं है, वो खत्म हो गया। पंकजा मुंडे जी बीजेपी से बाहर आ रहे हैं। देखिए ऐसा है, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह के सामने चैलेंज किया था, उस आदमी की जिंदगी अनिर्बान बैनर्जी, पाकिस्तानी अनिर्बान मुंडे आप बीजेपी में नहीं है, वो खत्म हो गया। पंकजा मुंडे जी बीजेपी से बाहर आ रहे हैं। देखिए ऐसा है, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह के सामने चैलेंज किया था, उस आदमी की जिंदगी अनिर्बान बैनर्जी, पाकिस्तानी अनिर्बान बैनर्जी जो प्रियंका वाड्रा करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तानी एजेंट है, उससे ज्यादा वो कुछ ठीक है। नहीं है। शशिकांत जी मैं आपके पास लौट के आ रहा हूं, मुझे सबको शामिल करना है। अनिर्बान बैनर्जी जो प्रियंका वाड्रा कर रही है, ये आप लोगों ने इसमें थोड़ी सी मास्टरी आप लोगों ने भी की है। एक तरफ तो दुर्गा पंडालों को आप पैसा दे देंगे और दूसरी तरफ दुर्गा अष्टमी के समय, दुर्गा विसर्जन के समय बैन लगा देंगे। आप खुलेआम सीए से लेकर एनआरसी पर मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। तो ये तो रात में हिंदू मंत्र और सुबह मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड दरअसल ममता बनर्जी का ट्रम्प कार्ड है। तो ये आप सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यही तो आपका चरित्र है। असली चरित्र पर हिंदू विरोध का ही है। देखिए ऐसा होता है कि आजकल कुछ टीवी प्रोग्रामों में जो एंकर रहते हैं वो तो दिखाते हैं कि हम एंकर हैं, लेकिन काम बीजेपी का प्रोपागेंडा चलाना ये काम करते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं पर्सनली मैं ले भी नहीं रहा हूँ। अब मैं 2005 का वो वीडियो दिखाऊंगा दीदी का, जहाँ पे वो कह रही थी कि घुसपैठियों को बाहर करो, आज क्या छीची कह रही है। मैं भी ऐसे वीडियो दिखा सकता हूँ ना सर, वो तो मुख्यमंत्री है, मैं तो छोटा सा एंकर। जरूर दिखाइए ना। अरे हमको भी पता है कुछ एंकर के पास ट्विटर में वो क्या हैंडल में लिखे थे, अमित शाह स्टॉकर है, ऐसा कुछ लिखते थे। आपको नहीं आपको चाहिए था कि आप तो सुन लीजिए, आप एंकर के साथ बहस कर रहे हैं। बोल लीजिए सर, अब जवाब दीजिए मुझे कि आपका चरित्र असली में हिंदू विरोध का है। मुखौटा जो भी डाल दो आप, उस पर कोई भी बुरखा चढ़ा दो, हिंदू विरोध का मुखौटा रहेगा, आपका असली चेहरा वही है जी। हाँ, तो ये बंगाल में अगर आप टीएमसी की बात करते हैं तो टीएमसी का वोट परसेंटेज 2019 के लोकसभा में 43% था। तो अगर आपको लगता है जो भी लोग टीएमसी को वोट दिए वो सभी हिंदू विरोधी है, तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद जो 3 बाई इलेक्शंस हुए वहां पर उन्होंने बीजेपी का 57,000 का जो मार्जिन था लोकसभा में, उसको ओवरकम करके उन्होंने रामधेनु को रंगधेनु किसने किया सर? रामधेनु को रंगधेनु किसने किया सर? मैंने किया या दीदी ने किया? मैं आपको ऐसे उदाहरण दे दूंगा। हाईकोर्ट जाना पड़ा दुर्गा पूजा की विसर्जन के लिए, दुर्गा विसर्जन के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा ना, यहाँ से
कि ये इनके सारा ऊपर कुछ हुआ, दीदी का रंग चढ़ा हुआ है कि दीदी ने जो क्या किया मीडिया है के पिछले एंकर 10 साल के में, आड़ में अगर उठा के देखेंगे बीजेपी के तो ये प्रोपेगेंडा बात नहीं चला रहे, कर मैं आपको नहीं कह सकते। रहा बात हो रही है यहाँ पे कि आप क्यों जब इस तरह के लोग जो समाज को तोड़ने का काम बार बार करते हैं, जो एक मैटर बंद हो गया है उसको उठा के ला के अमन भाईचारा शांति माहौल में है पूरे भारत के अंदर, उसमें आप आग घोलने का काम, आप एक तरीके से उन्माद फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपने सवाल नहीं किया हुसैन दलवाई को क्या पड़ी थी सुबह सुबह इस तरह के बयान देने के लिए? कौन कह रहा था? असलम शेख को जस्टिफाई कर रहा था। असलम शेख जो है जिसको मंत्री बनाया है शिवसेना ने, आपने उसको भी क्लीन चिट दे दिया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आपने उसको भी क्लीन चिट दे को दिया। निकाला गया, कोई डिसिप्लिनरी कमिटी सर, याकूब मेमन और प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तुलना कर रहे हैं क्या आप? याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट से सजा मिली, प्रज्ञा ठाकुर को अभी तक किसी कोर्ट ने सजा नहीं दी। उस लिहाज से तो बहुत सारे लोग बेल पर हैं। अब मैं बेलधारी लोगों के नाम टिकट मिलता है। पर एक सेकंड, सवाल है, कांग्रेस से सवाल है, एक सेकंड। अनिर्बान चाहिए शशिकांत जी, अनिर्बान एक टेस्ट देते हैं। आतंकवादी की तुलना करें तो ममता बनर्जी से करें। अनिर्बान जी, नहीं, मैं एक टेस्ट देना चाहता हूं। कौशिक जी कौन बैठे बोला? हैं कांग्रेस ये के। कौन बोला? ठाकुर के केस ये में कौन बोला? कहा था उनके खिलाफ ये कोई कौन सबूत बोला? नहीं है। ये शशिकांत शर्मा का बयान था। शशिकांत शर्मा आपने क्या बोला, रिपीट कीजिए। की जनता ने मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताता हूँ, सुनिए, मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताता हूँ, प्रज्ञा को आप हमारे NIA ने बोला कलकत्ता था आइए। कि कोई अरे मेरा evidence नहीं बात है। सुन लीजिए ना, अरे मेरा बात सुन लीजिए। आप तो कोर्ट नहीं है, हम भी नहीं, आप मेरा बात सुन लीजिए। मैंने टेरर और इस तरह आपको लगता है कि आपको आप नॉन यहाँ मुस्लिम आइए, सपोर्ट कर रहे हुसैन दलवाई ने हैं टेरर अक्यूज नहीं कहा ना, हुसैन दलवाई ने आतंकवादी मेरा बात सुन लीजिए। आप कोलकाता आइए, कालीघाट मंदिर चलिए, माँ काली का जो प्रसाद होता है वो मैं आप आपको इन खिलाऊंगा। बिजनेस पर खाएंगे? साइड क्यों नहीं ले रहे जो देश के लिए सही है? आप खाएंगे? माँ काली का जो प्रसाद है, आप प्रसाद पे चले गए, माँ काली आप का जो प्रसाद पे चले गए। आप हुसैन दलवाई, असलम शेख वो आदमी है जिन्होंने राष्ट्रपति को लेटर लिखा था। अनिर्बान अंधे हो गए आप लगता है। आप इस तरीके से अंधभक्ति को करते हैं, अफसोस होगा। हिंदू विरोधी है। आप हिंदू विरोधी हैं ममता बनर्जी। एक सेकंड। यहाँ पे कांग्रेस के यहाँ पे एक समर्थक बैठे हैं, मैं उनको एक टेस्ट देना चाहता हूँ। सब लोग का फेडर थोड़ा सा। अनिर्बान एक सेकंड, मैं कांग्रेस के यहाँ पे समर्थक है, मैं मानता हूँ प्रियंका वाड्रा ने कल एक बात की। एक सेकंड अनिर्बान, एक सेकंड प्लीज, थोड़ा सा अनिर्बान का फेडर डाउन कीजिए, मुझे सवाल पूछने दीजिए, ब्रेक का भी समय हो रहा है, मुझे कांग्रेस से एक सवाल लेना है ममता प्लीज। बनर्जी की कहानी बहुत चलिए, अच्छी तरह शशिकांत, जानता हूं। प्लीज उनके तीनों कॉपरेट भाइयों को भी कीजिए। जानता हूं, उनके भतीजों को भी जानता हूं ठीक अच्छी है, तरह। नहीं व्यक्तिगत हमें नहीं करना है, कोई मुझे व्यक्तिगत चर्चा में इंटरेस्ट नहीं है। संजीव कौशिक, विजय कौशिक, मेरा एक सवाल ये है, मैं प्रियंका वाड्रा की बात को सीरियसली लेता हूं। उन्होंने कल कहा भगवा हमें शांति और करुणा सिखाता है, ठीक है, वो विजय कौशिक जी उपदेश दिया है उन्होंने, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, तो इस लिहाज से जिन लोगों ने भगवा आतंक का शब्द गढ़ा है, क्योंकि भगवा तो शांति और करुणा सिखाता है, तो प्रियंका वाड्रा चिदंबरम को, शिंदे जी को, दिग्विजय जी को पार्टी से कब निकाल रही है ये बता दीजिए, तभी तो वो असली प्रेम साबित होगा ना भगवा के लिए, वरना ये झूठा है, वरना ये ढोंग है, ढकोसला है। जिस ऑफिसर ने गढ़ी थी वो अपने मोदी जी की सरकार में, पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं। ठीक है, मिस्टर सिन्हा। उनसे भी सवाल पूछेंगे, पर आप बताइए कि दूसरी बात, चिदंबरम और भगवा- कंपनी पर क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं भगवा को हर कंसिडर सिक्के करने के के लिए? दो पहलू होते हैं, भगवा के भी दो पहलू हैं। दो पहलू है, भगवा के दो पहलू है। हाँ बिल्कुल है। यासिर जिलानी भगवा के दो पहलू है। भगवा के दो पहलू दो पहलू बताइए, दो भगवा पहलू। की आड़ में, करुणा दे, भगवा की आड़ में, बताइए, आप बताइए ना। भगवा की आड़ में ऐसे बताइए। ऐसे साधु, नकली साधु पकड़े अब गए देखिए, हैं, जो ये बलात्कार इनका में चेहरा पकड़े गए नजर हैं। आ रहा है कि और साधु संतों के उसी ऊपर भी भगवा को आप पहनकर लांछन लगा रहे हैं। ऐसे साधु ऐसे संतों पे आप साधुओं ने सवाल काम कर रहे हैं। किया। उन अरे आपकी पे आप सवाल कर रहे हैं, वो साधु जो पहाड़ों में भगवा पहनते गुफाओं में रह के आपकी जिंदगी विजय कौशिक और यासिर जिलानी स्टूडियो में साइलेंस, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। विजय कौशिक, एक सेकंड, विजय कौशिक और यासिर जिलानी सीज फायर, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के तुरंत बाद हम लौट के आएंगे। सवाल यह है कि प्रियंका वाड्रा का भगवा प्रेम झूठा है और विजय कौशिक ने बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया है कि भगवा के दो पहलू होते हैं। हम उनसे समझेंगे कि कौन से दो पहलू होते हैं। ताजा सुर्खियां आपके लिए अभी लेकर आ रहे हैं, छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आएंगे।
प्रियंका का भगवा प्रेम झूठा है और आपको ये दिख रहा है, वोटिंग लगातार चल रही है इसलिए ये ऊपर नीचे हो रहा है। 62% लोग कह रहे हैं राइट, मतलब प्रियंका का प्रेम झूठा है। देखिए, इससे पहले अभी एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया गया, विजय कौशिक कांग्रेस के हमदर्द, असली सोनिया सेना के सिपाही, इन्होंने कहा भगवा के दो पहलू है। भगवा के दो पहलू है मुझे नहीं पता, पर मैंने तुरंत कांग्रेस के दो पहलू निकाले। कांग्रेस के दो पहलू कौन से, थोड़ा सा जूम कीजिए। ये है कांग्रेस का वायनाड पहलू, राहुल टोपी वाले, और फिर वो कभी कभी हो जाते हैं राहुल तिलक वाले अमेठी के लिए, राहुल जनेऊ वाले एक पहलू कांग्रेस का, राहुल टोपी वाले दूसरा पहलू कांग्रेस का। आपको शायद क्लियर नहीं दिख पाएगा इसमें क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है, पर कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है राहुल टोपी वाले एक पहलू, राहुल का जवाब में पहले ही दे जनेऊ चुका हूं। वाले दूसरा पहलू। वैसे ही प्रियंका के भी दो पहलू है, कांग्रेस प्रियंका हिंदू बनते वाले एक पहलू राजनीति करती है। और हुसैन दलवाई हिंदू के टेरर साथ वाले चलने दूसरा वाले एक पहलू। पहलू। अब आप मुझे सैफरन के दो पहलू समझाइए। देखिए जी। यही भगवा यानी कि केसरिया रंग देश के तिरंगे में भी है, और इसी रंग की आड़ में बहुत से बाबा लोग पकड़े भी जाते हैं, कोई अच्छा। बलात्कार में, कोई चोरी में, कोई इसका डकैती मतलब में। सैफरन टेरर का यानी कि ना इसका मतलब सैफरन भगवा रेप का रंग है। नहीं भगवा का गलत टेरर इस्तेमाल का कोई धर्म नहीं होता, ये शुरुआत में कहा था एक तरफ यासिर जिलानी ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। भगवा रंग का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, आपको नहीं, और एक तरफ भगवा रंग का आप इस्तेमाल डिस्क्राइब करने नहीं वाले कर पा लोग रहे हैं। हैं। कम से ये कम तो मुझे धर्म लगता नहीं है है। अरे मैंने कि सैफरन और भगवा पे आप कोई अच्छाई राय और मत बुराई दीजिए। हर जगह। आप इसको एक अरे अच्छा एक इसके अच्छा क्या मुसलमानों में सब अच्छे हैं? नहीं बताइए। नहीं अरे बताइए ना, मैं तो कह रहा हूँ आप मुसलमानों क्या मुसलमानों में सब अच्छे नहीं अच्छे, बस नहीं अच्छे, ऐसी भगवा कलर ओढ़ कर लेकिन क्या हर कोई अच्छा हो कलर जाएगा? को आतंकवाद से जोड़ेंगे, आप किसी किसने कलर को जोड़ा? धर्म से जिन्होंने जोड़ेंगे, जोड़ा, आपने जोड़ा। उनको आपने बीजेपी कहा कि सरकार ने मंत्री बनाया। दो तरीके का भगवा होता है, उन्होंने- आप कैसे ना, कह ना, सकते हैं? कमाल करते ये कांग्रेस के लोग हैं। देखिए होता मैंने क्या है, कहा, आपके मन में एक सिक्के के दो प्रियंका पहलू गांधी होते भी हैं, होती है, आपके भगवे मन में के राहुल दो गांधी पहलू भी हैं। होते हैं। आपको लेना पड़ता है, भगवे के चूज भी दो करना पहलू पड़ता है हैं। कि आप एक क्या वो चूज करें। जो राहुल देश गांधी के को लिए चूज लड़ते हैं, वो करें भी भगवा तो पहलू वायनाड है। की टोपी दिखाई एक देती है। एक सेकंड, प्रियंका गांधी को चूज करें सेकंड। तो आपको लखनऊ ध्यान आ जाता है। एक सेकंड, दोनों साइलेंस, दोनों साइलेंस, दोनों आप गड़बड़ साइलेंस, कर दोनों जाते हैं। साइलेंस। देखिए, शुरुआत डिबेट की जब हुई, और मैं अपने प्रोड्यूसर को बोल सकता हूं आपका बयान काट के हाँ, बता बिल्कुल दें। दिखाएं। एक सेकंड, इतने उत्तेजित मत होइए। आपने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मतलब कोई धर्म कोई रंग नहीं होता, पर भगवा का दो पहलू होता है। मतलब कि भगवा एक तरीके से आतंकवाद से भी जोड़ा जा सकता है, बलात्कार से भी जोड़ा जा सकता है, और वो जायज है। ये आप कुछ जायज नहीं है। देखिए, शशिकांत शर्मा, शशिकांत शर्मा और शिवसेना, शशिकांत शर्मा और शिवसेना, पहले शिवसेना मुझे बताइए क्या भगवा के दो पहलू है? ये आपके कांग्रेस के साथी कह रहे हैं बलात्कार से भी जोड़ा जा सकता है और वो जायज है। ये आप जायज नहीं है। देखिए, शशिकांत शर्मा, शशिकांत शर्मा और शिवसेना, शशिकांत शर्मा और शिवसेना, पहले शिवसेना मुझे बताइए क्या भगवा के दो पहलू है? ये आपके कांग्रेस के साथी कह रहे हैं भगवा के दो पहलू है, तो दूसरा पहलू कौन सा है? मुझे तो पता है कि भगवा करेज का कलर है, मुझे पता है भगवा अहिंसा का कलर है, मुझे पता है कि भगवा एक तरीके से देश की शक्ति का कलर है। आपका कौन सा दूसरा पहलू है? बताइए भगवा का। राष्ट्र का सम्मान करना, धर्म का सम्मान करना। अगर वो दूसरा पहलू बोलते हैं, भगवा का एक ही पहलू है। नहीं, सोनिया सेना समझाएगी हमें। भगवा का दूसरा पहलू सोनिया सेना समझाएगी। ऐसा कह रहे हैं हिंदू सब मैं समझाऊंगा। समझाइए सर जी, वो अपने जो बात रखे हैं लोगों ने दिखाया है। मैं समझाना चाहता हूँ, थोड़ा खामोश रखिए। ठीक है, शशिकांत शर्मा, जो बातें सोनिया रखे सेना हैं और उनको शिवसेना, वापस लेना ही पड़ेगा। शशिकांत शर्मा, कुछ लोग सोनिया खाने सेना के लिए, बोलिए। पीने के लिए भगवा का उपयोग करके कांग्रेस के साथ काम करते हैं, उसको खंडन के लिए मुझे हिंदू बोलने समाज दे। कहीं शशिकांत भी शर्मा, एक मिनट आ रहा हूं मैं आपके पास। रहते हैं। एक मिनट। भगवा का एक ही पहलू है, भगवा आके त्याग है, भगवा आके त्याग है। नहीं, सुनिए, चाहते हैं शिवसेना जी, भगवा में सोनिया दो सेना, पहलू कभी भी नहीं हो सकते सोनिया हैं। सेना, शिवसेना, कांग्रेस सोनिया सेना और शिवसेना, नहीं, एक सेकंड, शिवसेना, एक सेकंड, शिवसेना शिवसेना और कांग्रेस, मुझे स्क्रीन पर चाहिए शिवसेना और कांग्रेस। नहीं, एक सेकंड, प्लीज शशिकांत शर्मा, एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए, पेशेंस रखिए। शिवसेना एंड सोनिया सेना, रियल सोनिया सेना, कांग्रेस के कौशिक साहब को स्क्रीन पर डालिए। कांग्रेस कह रही है भगवा के दो पहलू है। शिवसेना जी, सोनिया सेना जी, क्या आप कांग्रेस के इस बयान से इत्तेफाक रखते? इसका मतलब आप भगवा आतंक से इत्तेफाक रखते, भगवा बलात्कार से, भगवा लिंचिंग से, हिंदू लिंचर, हिंदू रेपिस्ट से इत्तेफाक रखते, हाँ या ना? और अगर ना, तो कांग्रेस को आप यहाँ पे बोलिए क्यों गलत है। आप देखिए, भगवा को लेके कोई भी अपमान नहीं करना चाहिए। एक ही पहलू है,
हिंदू समाज में जो खाने के लिए भगवा पहनते हैं कौशिक, उसको खंडन एक ही करते पहलू हैं। है, शिवसेना बोल रही है, इस्लामिक गलत है मजहब आप। में और क्रिश्चियन मजहब में कई सारे लोग ये हैं, गठबंधन है ऐसा इनका। काम करते अरे हैं। भाई साहब, भगवा की एक मुझे ही केवल पहचान ये है, बता वो दीजिए त्याग है। कि अगर सभी कोई धर्म को भगवा आदर पहनकर करने अपराध वाली कर रहा है आदर करने और वाला एक ही है भगवा भगवा। पहनकर इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्या दोनों में फर्क है या नहीं है? दिलचस्प नजारा बता है। दीजिए ये दोनों मुझे। एक ही गठबंधन से है। आप ये सुरेश समझिए वर्मा, ये कि दोनों एक गठबंधन भगवा से है। पहन के ही हर आदमी क्रांतिकारी हो सकता है, देशभक्त हो सकता है। हिंदू समाज में कोई भी भगवा पहन के शिवसेना आप जिन आप दुष्ट काम करते हैं उसको खंडन के लिए हिंदू समाज आगे आते हैं। क्लियर कर पा रहे हैं आप ये क्यों कृपया ये सुरेश शब्द वर्मा, वापस लीजिए। सुरेश वर्मा, भगवा के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। एक सेकंड सर। अरे भाई साहब, मेरी बात भगवा सुनिए। आपके त्याग है, अगर मैं आप त्याग डांट रहे करता है शिवसेना भगवा। शिवसेना को डांट रहे हैं। गजब का शिवसेना को डांट रहे हैं, भगवा के ऊपर डांट रहे हैं कांग्रेस वाले। देखिए डांट अगर रहे मैं नहीं हैं। जानता शिवसेना को हूं- डांट रहे हैं। ये शिवसेना एक समय पर नहीं, हिंदुत्व का शेर था, डांट नहीं रहा, अब मैं सोनिया उन्हें की समझा बिल्ली रहा बन चुका है। हूं। डांटे डांटे सर, आपका मैं अधिकार है। उन्हें समझा रहा हूँ डांट रहे हैं आप। कि भगवा कलर ओढ़कर हर कोई देशभक्त नहीं हो सकता। मैं केवल सजाद भाई, ये तो शेर जो है, हमला आप कर रहे हैं उन पे। सत्ता के लिए शेर की भाषा बदल गई है। अरे मैं ये भाजपा के लिए कह रहा शेर की हूँ, भाषा भाजपा बदल गई सबसे है। ज्यादा इस भगवा का शेर इस्तेमाल गलत राजनीति शब्द के भूल लिए चुका करती है। है। इस देश और ये समाज को भगवा बांटने भाजपा का के लिए कलर है कि करती हिंदुत्व का कलर है? सर क्या बात करते हैं आप? छोड़िए ना। भगवा की एक ही पहचान हो सकता है, वही त्याग है। भगवा के नाम लेकर कोई एक स्वार्थी सेकंड। भाजपा कह रही है कि ये भगवा है। मुझे एक सेकंड दर्शकों को समझाने दीजिए क्या हुआ है पिछले 5 मिनट में क्या हुआ है। मैं समझाना चाहता हूँ। एक सेकंड। शेर जो है वो सत्ता के चक्कर में हमारे शेर को क्या हो गया, ये देखिए आवाज नहीं निकल रही हमारे शेर की। वो शेर के अरे नाखून जब काट भगवा दिए, शेर के दांत निकाल दिए। दुकान चलाएंगे, भाजपा के लोग दुकान चलाएंगे सर एक सेकंड, एक तो सेकंड। परेशानी तो विजय स्वाभाविक है। कौशिक, विजय कौशिक, सुदेश रियासत वर्मा, पुरानी से विजय होती कौशिक, सुदेश वर्मा, मुझे दर्शकों को समझाने दीजिए पिछले 5 मिनट में आपके स्क्रीन पर क्या घटा है। पिछले 5 मिनट में यह घटा है कि एक ही गठबंधन के 2 पहिए 3 पहिए वाली गठबंधन है, रिक्शा की तरह चलती है पर अलग अलग दिशा में चलती है। शिवसेना को कांग्रेस ने डांट लगाई कि सैफरन मतलब भगवा के 2 पहलू होते हैं। जैसे सावरकर पे डांट लगाई, एनआरसी पे डांट लगाई, और ये शिवसेना के जो शिवसेना के हुआ करते थे अब सोनिया सेना के हो चुके, वो डांट खा रहे हैं। अब बीजेपी से मेरी प्रतिक्रिया यह है कि चलिए इसी के चलते मैंने कोई डांट हुसैन नहीं लगाई। दलवाई की भी बात को मान लिए, असलम शेख को भी, याकूब के यार को भी मंत्री बना दिया। शेजाद जी सुरेश वर्मा मैं आ रहा हूं आपके किसी पास, से आ भी रहा हूं, आ डांट रहा हूं। नहीं खाएगा। मैंने हमारा पार्टी का बात सुरेश रखा वर्मा। है। शिवसेना कभी भी भगवा को हिंदुत्व को नहीं छोड़ेगा। भगवा का एक ही पहलू है। आतंकवाद हर से मजहब लेकर में भगवा कुछ के लोग 2 खाने के लिए, पहलू है, पीने आपको के लिए बोला जा रहा है। आप कुछ क्यों नहीं हो रहा? याकूब के यार को मंत्री बना रहे हो। समझने वाला है। आप उसी पर भगवा आपके त्याग है। इससे बड़ा सिर्फ सुदेश और नहीं, सुदेश और शिवसेना। फिर से ले आया। शशिकांत जी आ रहा हूं मैं मुस्लिम आपके पास। तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए। पर शिवसेना मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कब से करने लगी? सजाद भाई, इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? शिवसेना को भी लग रहा है कि अब हिंदू वोट बैंक तो गया इनका, क्योंकि इनको भी मुसलमानों की राजनीति करनी पड़ेगी। शिवसेना, जवाब भगवा दीजिए, को छोड़ तुष्टीकरण। दिया, हिंदुत्व को गाली पड़ रहा है, चुपचाप से सुन रहे, वर्मा जी चिल्लाने से कोई भी नहीं होगा। इसका तो समझ में आता आप भी शाह नवाज हुसैन है, शाह नवाज हुसैन जी चिल्ला नहीं रहे। वो हिंदू अख्तर अब्बास नकवी जी एक सेकंड, शशिकांत शर्मा, जो भगवा पहन के बाला साहब ठाकरे फैसला लिया करते थे, उस भगवा को आपने कांग्रेस के हाथों में बेच दिया है। बड़ा आरोप है ये, बड़ा आरोप। नहीं, भाजपा को नहीं एक सेकंड, आप जैसे भाजपा दुरुपयोग कर रही है भगवा के नाम पर। एक तरफ मोदी जी कहते हैं मैं प्रज्ञा ठाकुर को कभी माफ नहीं करूंगा दिल से, दूसरी तरफ उनको पार्टी टिकट देती है, सांसद बनाती है। आप प्रज्ञा ठाकुर और याकूब मेमन की तुलना कर रहे हैं कि यासिर जिलानी प्रज्ञा ठाकुर और याकूब मेमन की तुलना हो सकती है? कौशिक जी के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, तो एक चुनी हुई सांसद के ऊपर आप नहीं, कह सकते हैं। सामने रखते, तो आप कम से कम आज इंसाफ की बात करिए। आप तो नहीं करेंगे शिवसेना के जो सदस्य हमारे साथ हैं वो बताएं कि असलम शेख जैसे लोगों को क्यों मंत्रिमंडल में लिया गया, उनके पास मैं आपको जवाब नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा है शिवसेना अब बन चुकी है समझौता सेना। सेंटर चूडंడి। शिवसेना हैज बिकम समझौता सेना। मिस्टर विजय कृष्णा,
फ्रॉम चेन्नई, आप समझौता सेना है। आपने सावरकर पे समझौता किया, शेजर आपने पूनावाला हिंदुत्व जी, पे मैं एक समझौता बात किया, रखना चाहता आपने हूं। एनआरसी पे समझौता किया, मैंने वार्ताओं आपने अपने में सुना अस्तित्व है, पे समझौता पढ़ा है। किया, और आप पड़ गए चक्कर में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे सेक्युलर दल का। आपका सेक्युलरिज्म सेक्युलरीकरण हो गया, आपको सेक्युलरिज्म की गंगा में आपको डुबा के आपका सेक्युलरवाद हो गया आपका, तो आपने सैफरन छोड़ दिया। ये हुआ आपके साथ। शशिकांत शर्मा, मैं गलत हूं? तो क्या आपको लगता सत्ता के लिए हिंदुत्व नीलाम कर दी इन्होंने। सर्कस किसने ना ना शहजाद, आपको क्या लगता है सेक्युलर होना गलत है? मैं मुझे शशिकांत शर्मा, कल अगर दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान आता है तो मुझे कोई शक नहीं है कि शिवसेना उसका समर्थन नहीं करेगी। शशिकांत शर्मा जी, शिवसेना की नकवी जी ने जो एसपी जी ने बात किए हैं पाकिस्तान जाने के लिए, पाकिस्तान समर्थकों को शिवसेना उत्तर प्रदेश एसपी जी का खंडन किया। आपका मुख्तार अब्बास नकवी जी राजीनामा करना है। गले मिलते क्या जिहादियों का पक्ष है मुख्तार अब्बास नकवी? अनिर्बान और एक सेकंड, अनिर्बान और यासिर जिलानी। अनिर्बान शिवसेना को, शिवसेना एक सेकंड, शिवसेना काम डाउन, शिवसेना सोनिया सेना, सोनिया सेना चुप हो समर्थन किया। नहीं पाकिस्तान समर्थन करने वालों, ठीक है, मैं अनिर्बान से एक सवाल पूछा। अनिर्बान ने एक बात कही, अनिर्बान कह रहे हैं क्या सेकुलरवादी होना गलत है? क्या अनिर्बान सेकुलरवादी होना गलत नहीं है, पर सियासी रूप से सहूलियती सेकुलरवादी होना बिल्कुल गलत है। मतलब आप सुबह आप मुस्लिम तुष्टिकरण करेंगे, रात को आप हिंदू मंत्र पढ़ेंगे, ये गलत है। एक चेहरा होना चाहिए आपका। यासिर जिलानी क्या? अगर आप किसी चीज को भी अप्रोच करते हैं तो आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी का अनिर्बान देखिए, आपने जब भी आप बंगाल को देख लीजिए, दीदी सेलेक्टिव होकर चीजों को उठाती है। जहाँ पे लगता है कि तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, वोट बैंक उन्हें दिखाई देने लगता है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको भी उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, पूरा हिंदुस्तान देखता है। आप सिलेक्टिव होके जब भी मुद्दे को लेंगे आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। आपके पास जवाब नहीं होता है ऐसे मुद्दों के साथ। आप सिर्फ अपने आप को कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखाने की शहजाद कोशिश करते हैं यही तो दिक्कत है ना, वो सेकुलर है। बट सेकुलर को समझने की कोशिश यही तो दिक्कत है। होता क्या अनिर्बान, यही तो दिक्कत है। 2005 में जो दीदी, जो अनिर्बान से हम फिर से एक बार जुड़ेंगे, पर ये सेकुलरिज्म का सिलेक्टिवनेस जो है ना विजय कौशिक जी, यही है कि कभी राहुल गांधी वायनाड अवतार में और कभी राहुल गांधी अमेठी अवतार में, और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आपको। मोदी आप भगवा प्रेम दिखाते हो तो मुझे आप बताइए कि शशि थरूर, चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, आप बस करने बोलिए क्योंकि मेरा शो आधे घंटे और ही थोड़ा समय बचा है। आपकी फहरिस्त खत्म नहीं होती जिन्होंने हिंदू विरोधी बयान दिया, उनको कब आप निकालेंगे? अच्छा निजी हो गए, माफी मांगने के लिए नहीं बैठे हैं। अच्छा, हम केवल ये बता सकते हैं, आप मोदी जी के भी फोटो आप नेट पर ढूंढ सकते हैं, अलग अलग तरह के फोटो, कहीं टोपी लगा, सुदेश वर्मा, लगाकर इनका भगवा प्रेम अगर सच्चा है, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोग उन्हें टोपी पहनाते हैं, कोई कुछ पहनाता है, कोई कुछ सुदेश वर्मा, जहाँ अलग अलग जगह जाते हैं सुदेश वर्मा लगातार, और कांग्रेस मुझे बोलने दीजिए। अरे सर धर्म हिंदुओं को भाजपा के लोग करते हैं, कट्टरवादी का तो भाजपा की है देन। ठीक है शहजाद भाई जी, आज आपने कमाल कर दिया, पूछिए क्यों? आज आपने अपने स्क्रीन पर सर्कस का सिर दिखा दिया लोगों को। ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था। हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले हिंदुत्व को क्रिटिसिज्म हो रहा है, हिंदुत्व को सेपरेट टेरर बोल रहा है, और ये चुपचाप खड़ा होकर डांट सुन रहे हैं कांग्रेस का। जोकर मान रहे हैं, बताइए आपको हिंदुत्व की परिभाषा मालूम है? अगर आप हिंदुत्व की परिभाषा बता दो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सब कुछ छोड़ दिया, आपकी पार्टी बता दे हिंदुत्व की परिभाषा, बोलो। विजय कृष्णा एंड विजय आपके मुताबिक देश को लड़वाओगे क्या? आप मुसलमानों के भी ठेकेदार हैं, हिंदुत्व की परिभाषा करते हो। हिंदुत्व की परिभाषा से आधे चैनल से के बारे में पता ही नहीं। ये अनोखा डिबेट है जहाँ पे कांग्रेस हिंदुत्व की परिभाषा चाहिए। मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ आपका। और हिंदुत्व को गाली देने से अब आप हिंदुत्व की परिभाषा बता रहे हैं। इतना बड़ा आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, मैं तो खुशियां मना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाजपा बता दे,
सर एक सेकंड। हिंदुत्व के नाम पर दुकान चला रखी है, देश को गुमराह करते हैं। सर प्लीज मैं शिवसेना विजय कौशिक भी है, विजय कृष्णा भी है। एक सेकंड, विजय कृष्णा दुकान नहीं, पूरा राष्ट्र चला रखा है। सुरेश वर्मा, आप मेरा समर्थन कीजिए इस डिमांड में। बोलिए। मैं विजय कृष्णा के शेर के दांत और शेर के नाखून वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं। शेर एक बार मांग ले कांग्रेस से कि असली भगवा प्रेम है इनका असली भगवा प्रेम है, तो ये जो भी इन्होंने भगवा टेरर की बातें करने वाले इनके नेता है, एक सेकंड, भगवा टेरर की बातें करने वाले इनके नेता है, जैसे आज हुसैन दलवाई है, उनको त्वरित सैक करने का काम शिवसेना मांग करे। शिवसेना अपने दांत और अपने नाखून के लिए मांग कीजिए कि हुसैन दलवाई को निकाला जाए, मांग कीजिए कि असलम शेख का नाम वापस लिया जाए। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं कि शिवसेना सोनिया सेना से फिर से शिवसेना बने। चलिए 2 मिनट आपके शुरू है। कांग्रेस को बता दीजिए कि शिवसेना में हिंदुत्व की आग आज भी है। मांग कीजिए सर, मांग कीजिए, बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर मांग कीजिए। मैं शहजाद पूनावाला जी, ये एक हमारा जो चैनल में जो चर्चा हो रहा है, ये एक कोट नहीं है, लेकिन मैं एक काउंटर क्वेश्चन डालना चाहता हूं। वार्ता में आया है मुख्तार अब्बास नकवी जी ने, जो उत्तर प्रदेश में एसपी जी ने जो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए हुए पीएफआई लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए कहा था। मुख्तार अब्बास नकवी ने उसका पीएसपी का एसपी जी बयान जो पाकिस्तान जाने के लिए कहा, उसका खंडन किया। क्या भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी अफेयर्स मैंने इतना समय दिया, बोल रहे आप इतना समय दे, मुझे ये झूठ बोल रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब को मैं कोट कर दूं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि अगर उन्होंने अपने बार बयान में कहा कि अगर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं, पर ब्रेक में जाने से पहले सवाल अभी भी बाकी है कि क्या प्रियंका का जो भगवा प्रेम है वो झूठा है, उस पर चर्चा जारी रहेगी। पर जाने तो कांग्रेस का और प्रियंका वाड्रा का भगवा प्रेम झूठा है, इस पर लगातार वोटिंग चल रही है और लोग देखिए क्या कह रहे हैं। 86% लोग, विजय कौशिक जी 86% लोग कह रहे हैं कि प्रियंका का भगवा प्रेम झूठा है। जब आप कहेंगे भगवे के 2 पहलू है तो लोग यही कहेंगे ना। मुझे लगता है कि लोगों ने आपके सवाल को गलत तरीके से समझ लिया। सुप्रीम कोर्ट पे गलत, ईवीएम गलत, इलेक्शन कमीशन गलत, लोग भी गलत, अब लोग जनता भी गलत हो गई। मुझे बताइए आपको कि प्रियंका गांधी के भगवा प्रेम पर या भगवा ज्ञान 44 में से परेशान किसी तरीके से भाजपा को लग रहा है कि कांग्रेस अहंकार छोड़े और मुद्दे पे राजनीति करे, मुद्दे पे राजनीति करे। देखिए आप जनमानस को भी कह रहे हैं कि लोगों पे यकीन करिए, लोगों पे यकीन करिए, विकास की दरिया बह रही है। आप देखिए तो सही, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आज के लिए यासिर, विजय कौशिक, विजय कृष्णा, शशिकांत शर्मा, सुदेश वर्मा और मेरे भाई अनिर्बान बैनर्जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। साल का आखिरी दिन था, समय समाप्त हो चुका है। कल नए साल में हम नए जोश, नए उत्साह और नए मुद्दों के साथ फिर से डिबेट करने आएंगे राइट या रॉन्ग पर। नए साल की आप सभी लोगों को राइट या रॉन्ग और इंडिया न्यूज की ओर से शुभकामनाएं। जश्न मनाएं और डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हिंद, जय भारत। कल नए साल में फिर से मिलेंगे।